6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप परिवार से भी बाहर हो गए। तो ये तो बड़ा बड़ा फैसला है ना। ऐसा मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा दंड है ना। गिरबान में नहीं झांक रहे हैं। मनोहर लाल धाकड़ क्या किया, उसके ऊपर में ये लोग का प्रक्रिया नहीं आ रहा है। हमने देखा कि उसका जमानत हो गया। ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को जो कि समाज और समाज के नाम पर कलंक है, ऐसे लोगों को कम से कम 10 साल जेल में रहना चाहिए। इसमें जा रहे हैं, 30 तारीख को जा रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो पहले आप जो आपका जो एक मतलब आप हमेशा बोलते हैं कि ये मोदी का गारंटी है, जो पहले आप गारंटी दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसको भी थोड़ा याद करिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने पिछले दिनों अपने बड़े बेटे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग होने की बात कही है। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, पहले तो जो घटना हुआ लालू परिवार में, कांग्रेस पार्टी इस घटना को कैसे देखती है जो लालू प्रसाद की ओर से ये फैसला लिया गया? ये जो मतलब घटना है, मैटर है, जो भी आप लोग कह रहे हैं, देखिए वो उनका व्यक्तिगत अपना जीवन है, वो अपना जीवन जी रहे हैं। अब जो भी करना था आदरणीय, आपको मालूम होगा आदरणीय लालू जी जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन लिया है। अगर आप देखिएगा तो मुझे लग रहा है कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप परिवार से भी बाहर हो गए। तो ये तो बड़ा बड़ा फैसला है ना। ऐसा मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा दंड है। तो हालांकि इन सारे चीज़ों में हम लोग नहीं आना चाहते हैं, उनका अपना जीवन है। तेज प्रताप जी क्या कैसे, उसमें हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा, व्यक्तिगत पूछिएगा, तो जो गलती की है उससे बहुत बड़ा लालू जी ने उनके ऊपर में कहने का मतलब एक्शन लिया है जी। अब इस मैटर पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आ रहा है कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो लालू यादव ने फैसला लिया है वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। चूँकि बिहार में चुनाव है, इसलिए उनको अलग करके केवल दिखावा कर रहे हैं, बाकी चुनाव बाद फिर से वो लोग एक हो सकते हैं। बीजेपी वाले अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, अपना गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। मनोहर लाल धाकड़ क्या किया, उसके ऊपर में ये लोग का प्रक्रिया नहीं आ रहा है। हमने देखा कि उसका जमानत हो गया। ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को जो कि समाज और समाज के नाम पर कलंक है, ऐसे लोगों को कम से कम 10 साल जेल में रहना चाहिए। आप अपना गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं और चल रहे हैं दूसरा का गिरेबान में झांकने के लिए कि ये हुआ, कैसे हुआ, वैसे हुआ। आप अपना देखिए, दूसरा का छोड़िए। वो आपका पार्टी के नेता लोग क्या कर रहे हैं, आपके पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, उसके ऊपर में आप देखिए ना। दूसरे के ऊपर में टीका टिप्पणी करना छोड़िए। मतलब आप केवल ये चाहते हैं कि विपक्षी मतलब गलत कर रहा है, तो आपका भूल है। आप बड़ा बड़ा गलती कर रहे हैं जिसको आप लोग दबा के रख देते हैं। और आपका तो सहयोग शासन प्रशासन सब कर रहा है आपके नेताओं को। तो आप अपना देखिए, छोड़ दीजिए हम लोग को। मतलब तेज प्रताप जी जरूर मिस्टेक किए हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनका हम सराहना कर रहे हैं, लेकिन मिस्टेक जो किया है उसको, उस मिस्टेक के लिए जो दंड दिए हैं आदरणीय लालू जी, वो बहुत बड़ा दंड है। ऐसा आप कभी दे सकते हैं? मैंने तो देखा मनोहर लाल धाकड़ को कि कोई किस प्रकार का बीजेपी स्टैंड लिया जी। कोई आप तो बताइए अपना स्टैंड। लालू जी तो स्टैंड लिए, लालू जी एक्शन लिए। लालू जी तुरंत 6 साल के लिए पार्टी से अपने बड़े बेटा को निकाल दिए, परिवार से उन्होंने दूर कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, आप थोड़ा बताइए तो। इनका न्यूज़ में क्या है ये जी? जो बड़े बड़े लोगों से मिले हैं ये दे करके गुलदस्ता, सब तो फोटो आ रहा है। तो उन लोगों का बोलती तो बंद है, अपने पर तो ये लोग बात करेंगे नहीं और दूसरा का खाली बात करेंगे। छोड़िए, देखिए उन सारी चीज़ों में मैं नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन अपना गिरेबान में लोग झांके, तब जाकर के दूसरा गिरेबान में झांकेंगे। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव, क्या लगता है ये जो घटना हुआ है इसका महागठबंधन पर निगेटिव असर? कोई असर नहीं पड़ेगा। महागठबंधन पर कौन सा असर पड़ेगा? व्यक्तिगत जीवन है, सब अपना जीवन जी रहा है। मतलब अपना व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत जीवन में किसी का कोई इंटरफेयर तो नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन अपना जी रहा है, तो उसमें इसका असर क्या पड़ेगा महागठबंधन पर जी? इसका असर क्या पड़ेगा महागठबंधन पर? तो असर देखिए, मेन जो मुद्दा है उसको तो आप बात कर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी मेन मुद्दा है, महंगाई मेन मुद्दा है, किसानों का मेन मुद्दा है। मतलब इन सारे मुद्दों को लेकर के आप तो स्वास्थ्य का मेन मुद्दा है, शिक्षा का मेन मुद्दा है। आप ये मेन मुद्दा को भटकाने के लिए सब झूठों काहे की बात कर रहे हैं? ये सब झूठा बात काहे कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत जो भी करता है, जो गलती किया उसको दंड मिलेगा, सजा कानून भी देगा। मतलब वो उन सारी चीज़ों में क्यों जाना है? लेकिन जो मेन मुद्दा है उसको क्यों भटकाना चाहते हैं? मेन मुद्दा पर आप रहिए, बेरोजगारी पर आप बात करिए,
महंगाई पर आप बात करिए, स्वास्थ्य पर आप बात करिए, शिक्षा पर आप बात करिए। मतलब स्वास्थ्य का इतना दर्दनाक हालत है कि आप समझ लीजिए कि रोड पे सोए हुए हैं। एम्स में जाके देख लीजिए। हमारे यहाँ तो बिहार में अस्पताल में कोई दवा नाम का चीज नहीं है। मतलब केवल रेफर टू बनारस, रेफर टू पटना। अगर कोई चला जाए मरीज, थोड़ा सा अगर एक्सीडेंट होकर के, तो तुरंत रेफर टू पटना, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू बनारस। जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में से भगाओ। ये स्थिति है बिहार का। और आप मेन मुद्दा पर बात करिए ना। मेन मुद्दा पर चुनाव होगा। चुनाव मतलब तेज प्रताप का व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ी नहीं होने वाला है। तेज प्रताप अपना जीवन में गलती किए, वो गलती करें, उसका दंड जो मिलना था उससे बड़ा दंड मिला है। लेकिन आप अपने नेताओं को जो गलती की उनको कौन सा दंड दिए हैं? आपने देखा होगा बड़े बड़े इनके नेता जो हैं वो क्या क्या किए हैं। बीजेपी आज भी उनको अपने साथ में रखा है। अपना बात तो करेंगे नहीं, ये दूसरे के बात में ये चले जाते हैं। तो पहले वो अपना गिरेबान में झांके, उसके बाद हम लोग को देखेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी प्रोग्राम होना, कैसे देखते हैं उनके दौरे को? पहले तो 2 दिवसीय पर जा रहे हैं, 2 दिन जाएं, 2000 दिन रह जाएं, पूरा इलेक्शन रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस क्षेत्र में ये जा रहे हैं उस क्षेत्र का, चाहे वो बक्सर सीट हो, चाहे वो आरा सीट हो, काराकाट जिस लोकसभा में जा रहे हैं, काराकाट सीट जिस विधानसभा में जा रहे हैं, वो सारा विधानसभा, सारा लोकसभा सब हम लोग जीते हुए हैं। इनका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी एक कारण है उनके। देखिए, जनता समझ चुका है। जनता को आप ज्यादा आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता महंगाई से त्रस्त है। आप इन पर बात करें। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत साल पहले गए थे, 2014 में गए थे, 19 में गए थे। इन्होंने वहाँ के जनता से, सासाराम रोहतास के जनता से वादा किया था कि मेरी सरकार आप लोग बनाइए मित्रों, भाइयों बहनों, और आप मेरा सरकार जब बन जाएगा तो ये डालमिया नगर जो बंद पड़ा है इसका मैं उद्घाटन करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जा रहे हैं मतलब 30 तारीख को, 2025 में जा रहे हैं, 30 तारीख को जा रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि जो पहले आप जो आपका जो एक मतलब आप हमेशा बोलते हैं कि ये मोदी का गारंटी है, जो पहले आप गारंटी दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसको भी थोड़ा याद करिए। आप जाके देख लिए रेलवे का क्या हालत है। 2023 में आपने शिलान्यास किया, एक भी रेलवे स्टेशन जो है वहां ना टॉयलेट है, ऐसी तोड़ फोड़ करके इतर बितर कर दिया है, कुछ नहीं है। आप उस पर बात करिए ना। इन सारी चीजों पर तो आप बात करेंगे नहीं। हमारे बच्चे करोड़ों के तादाद में मर रहे हैं, पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप जाएंगे केवल खाली बात करेंगे, मुद्दा विहीन बात करेंगे, केवल जाति धर्म का बात करेंगे। इससे थोड़ी नहीं होने वाला है। आपको इस बार बिहार का जनता 2 दिन नहीं 20 दिन रह जाइए, पूरा आप इलेक्शन तक रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम उसी क्षेत्र से आते हैं, हम लिख के देते हैं, लाइए स्टैम्प पेपर पर हम लिख देते हैं। कोई भी चला जाए, बीजेपी का कोई भी नेता चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार फिर से हम लोग शाहाबाद से इन लोग को जिस प्रकार से क्लीन बोल्ड किए थे, इस बार फिर करेंगे हम लोग। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशनल के लिए मैं